तो बच्चों, ये आज आपकी तीसरी क्लास है नंबर सिस्टम की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बच्चों, सिंपल सी परिभाषा है अभाज्य संख्या की कि अभाज्य अर्थात जो किसी से भाज्य ना हो या विभाजित ना हो। जैसे मान लो जैसे दो है, तो क्या दो, एक तो दो से खुद से विभाजित होगा और दो एक से विभाजित होगा, और किसी से तो विभाजित होने का नहीं है। तो इसकी एक परिभाषा होती है अभाज्य संख्या की कि या तो वह संख्या खुद स्वयं से विभाजित होगी या फिर कोई वह एक से विभाजित होगी। तो अभाज्य संख्या या तो खुद से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होगी, जैसे मान लो यहाँ मैं लिखूँ 5, तो 5 क्या एक अभाज्य संख्या है? अब हाँ, क्यों? 5 ना तो 2 से विभाजित होती है ना 3 से विभाजित होती है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि 5 केवल 5 से तो विभाजित हो रही है ना, 5 एक तो 5 से विभाजित हो गई और 5 एक से विभाजित हो गई। लेकिन उसने एक परिभाषा ये भी होती है अभाज्य संख्या की कि इसके केवल 2 धनात्मक गुणनखंड होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 7 है, उदाहरण में 7, तो 7 केवल या तो एक से कटेगा या फिर 7 खुद स्वयं से कटेगा। तो वह संख्या जो या तो स्वयं से कटती है या फिर एक से कटती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या की सिंपल सी परिभाषा है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, अर्थात जो या तो स्वयं या एक के अलावा किसी और से ना कटे हो। कोई बच्चा कहेगा गुरुजी इनके या तो मुझे अगर 51 लिखा होता तो मैं कैसा पता करूँगा कि वो अभाज्य है या नहीं? तो बच्चों, 17 दूनी 34, 17 × 51, ये तो 17 से भी कट गया और 51 से भी कट जाएगा 51 और एक से भी कट जाएगा 51। तो इसके तो 3 गुणनखंड हो गए। तो जिस संख्या के 3 गुणनखंड हो जाते हैं तो वो तो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसलिए 51 एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। फिर सबसे छोटी संख्या और एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2, क्योंकि 2 देखो सम संख्या में तो आती है क्योंकि ये 2 से कटती है और ये 1 से भी कटती है और 2 खुद 2 से भी कटती है और किसी से तो कटती नहीं है। तो इसलिए 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहलाती है 2। दूसरा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। 3 गुणनखंड हो गए ना बच्चों, कि भाई 4 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा हो। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर समझ में आया कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो तो भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्या। और जिसके 2 से कम गुणनखंड होते हैं या 2 ही गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा और भाज्य संख्याओं की परिभाषा में अंतर समझ में आया बच्चों। दूसरा, अब कोई बच्चा कहेगा कि गुरुजी एक के बारे में भी तो बताओ, एक क्या है, अभाज्य है या भाज्य? तो बच्चों देखो, एक केवल एक से कट रहा है और किसी से कट नहीं रहा। लेकिन
अभाज्य संख्या मैं इसे अगर अभाज्य संख्या कहूँ, अभाज्य संख्या भी तो नहीं कह सकता क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं है, एक तो खुद एक से ही कट रहा है, और मैं नहीं इसे भाज्य संख्या कह सकता। क्यों? क्योंकि एक के दो से अधिक गुणनखंड भी नहीं है, एक तो केवल एक से ही कट रहा है, और जब एक से ही कट रहा है तो ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये याद रखने वाली बात है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आपको समझ में आई हो तो क्लास।